ओम अपावित्र पावित्र वा सर्वास्तांगतोऽपि वा यास्मित् पुनरीकाक्षं सवभिन्त्र सुषिः ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम हस्तं प्रक्षालनम्। ओम वाङ्मे अस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्ण्योर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहो मे बलमस्तु। ओम हृदये मे शान्तिरस्तु। ओम उरो मे ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मे अङ्गानि तनस्तन्वा मे सह सन्तु। ओम हस्तं प्रक्षालनम्। ओम उष्णोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्ध्यसंयुक्तं पादप्रक्षालनार्थाय ततं ते प्रतिगृहीताम्। ओम सर्वतीर्थसमायुक्तं सुगन्धि निर्मलं जलम् आक्ष्मितं मया दत्तं गृहीत्वा परमेश्वरः। ओम गंगा सरस्वती देवा पयोष्णि नर्मदा जले स्नापितोऽसि मया देव तथा शान्ति कुरुष्व मे। ओम पयोधिकृत चैव मधुचारक्रायुतं पंचामृत स्नानं श्री रामचंद्राय नमः। फिर हत्तिला ओम मंदाकिन्यास्तु यद्भावि सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव शुद्ध पिंक स्नानं फ्लॉवर समर्पयामि श्रीरामचंद्राय नमः। पिंक हाँ हाँ गुलाबी ओम पुनः आसनं समर्पयामि श्रीरामचंद्राय नमः। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धादिगन्ध उत्तमः आग्रया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीताम्। ओम साजं च वृत्तिसंयुक्तं वेना योजित मया दीपं दर्शयामि श्रीरामचंद्राय नमः। ओम ओम घृत च मधु ओम घृत पक्वान ओम घृत पक्वान समर्पयामि श्रीरामचंद्राय नमः। ओम मंदाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुद्धं तदिदं कल्पितं देव शुद्ध आचनं समर्पयामि। ओम माल्यदीनि सुगंधिनि मालित्यादीनि वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि। माता में चंदन का लगा लो बेटा। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यं गंधादिं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृहीताम्। श्रीरामाय मातेश्वरी नमः।
कृपया खड़े हो जाइए। रमे रामे मनोरमे मनोरमे सहस्रनाम तत्पुरुषं श्रीराम नाम स्मरामि। द्वारे पे आए दुख तारती मैया माताओं निकल को मार हरि रामायण नारी रामायण माटी यार
रामायण की आरती मिलके सकल नर नारी रामायण की आरती आरती श्री रामायण जी आरती किए रामचंद्र जी हरे हरे बोल आरती किए श्री रामचंद्र आरती किए श्री आरती पुष्पन की माला आरती पुष्पन की माला काली आरती देवकी नंदन देवकी श्री राम को भावे राम कर बिना देवकी गावे श्री राम को भावे राम कर बिना देवकी गावे रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन पुत्र हनुमान की जय बोलो रामायण माता की जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय बोलो भाई सब संतान की जय। ओम श्री राम रमेति रमे रमे मनोरमे श्री राम रमेति रमे रामे मनोरमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। चलिए छोटी सी साथ में बार राम नाम बोल तेरा दाम न लगे राम नाम को तेरा दाम न लगे दाम न लगे तेरा मोल न लगे राम नाम बोल तेरा दाम न लगे भगवान का नाम हमेशा बोलिएगा उसमें कुछ पैसा नहीं लगता है। ओ राम नाम बोल तेरा दाम न लगे
जय जय राम 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 जय जय राम। ओ नाम प्रभु का सुमिर ले तू भवसागर से तर ले राम नाम बोल तेरा काम न लगे जय जय राम जय सिया राम मीरा ने जब सच्चा किया था प्यार तूने लाज बताई कृष्ण मुरार तू जान ले पहचान ले तेरी मुरली जादू कर गई हो के मीरा मीरा बहुत कर गई राम नाम बोल तेरा काम न लगे दाम न लगे तेरा मोल न लगे राम नाम बोल तेरा जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय राम। एक दिन तूने बेड़े पार किए थे पार एक दिन तूने बेड़े पार किए थे पार तेरा पग से तर गई अहिल्या नार तेरा पग से तर गई अहिल्या नार तेरा पग से तर गई तू जान ले पहचान ले तू जान ले पहचान ले एक डाकू बहुत डर गया हो एक नारी अहिल्या तर गई राम नाम बोल तेरा काम न लगे राम नाम बोल तेरा काम न लगे जय जय राम 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 जय सिया राम। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। परम पूजनीय और आदरणीय हमारे पिताजी काका जी और माता श्री के और पिताश्री के महान चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए आप सभी के श्री चरणों में हमारे प्रणाम। और चलते आज थोड़ी देर भगवान श्री राम जी की कथा को श्रवण करते हैं। रामायण माँ हर एक माँ अपने बच्चों को अच्छा ही ज्ञान देते हैं। कोई सुनता है सुन लेता है लेकिन करता नहीं। और कोई ऐसा बेटे होते जो माँ की बात सुनकर करते। तो केवल सुनना नहीं, अपनी माँ को बात सुनकर करना जो बताती है। तो हम लोग की माँ तो नहीं है आज, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये रामायण माँ हम सब की माँ है। इनकी बात को सुनकर कीजिए। तो ऐसे से बहुत कथा है और थोड़े देर में बहुत कुछ सीख सकते हैं।
और आज हमारी माता जी के जो एक महान देवी थी जिन्होंने आज भगवान के धाम को सिधार गए हैं, और मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छे स्थान पर इस समय हैं, क्योंकि जो भगवान के ही मंदिर में लेटे हुए और अपने भगवान को ध्यान करते करते परम धाम को सिधार गई, तो बहुत अच्छी जगह है वो। बस हम लोग अपने रीति के अनुसार में उनका महान आत्मा के लिए और सद्गति प्रदान करने के लिए और शांति प्रदान करने के लिए और अच्छे स्थान प्रदान करने के लिए प्रार्थना पूजा करते हो। ज़्यादा करके अपने लिए हम लोग करते हैं कि हम लोग को दिल में शांति हो, तो आज ये करने से हम लोग को बहुत शांति मिलेगा। तो यहाँ पर पिताजी हमारे हैं, बहुत बुजुर्ग आचार्य पंडित। यहाँ पर अमेरिका में पहला रामनवमी पूरा 9 दिन हमारे घर पर हुआ था पिताजी श्री के द्वारा। उस समय मैं काम कर रहा था, तो पिताजी ने किए थे। ये इतिहास बात में बता रहा हूँ, कोई बनावटी बात नहीं है, इतिहास। तो चलिए आज श्री राम भगवान का नाम के विषय में हम लोग श्रवण करते हैं। भगवान का नाम बहुत छोटा नाम, तो इसलिए कहते किसी के छोटा ना समझो, है छोटा। देखो भगवान श्री राम जी ने अहिल्या को तार किया। राम भगवान है ना, क्षत्रिय था। रामचंद्र भगवान का गुरु जी विश्वामित्र जी ने जब बताया कि देखो ये पत्थर जो है ये उनका पूरा विवरण बताया, डिटेल बताया, पूरा हिस्ट्री बताया कि इसका पत्नी श्राप के कारण पत्थर हो गई। तो श्री रामचंद्र भगवान से कहा उनका गुरु जी विश्वामित्र जी की अब अपना चरण का रज का मतलब डस्ट का मतलब गर्दा छुआ दो और इसको तदंतार करो। भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत चीज़ वाल्मीकि रामायण में लिखा कहे अपने मन में कि देखो मैं तो हूँ छत्री, और छत्री और ये है ब्राह्मण की पत्नी, इनके ऊपर मैं अपना पैर नहीं रख सकता हूँ। तो उन्होंने तुरंत ही भगवान विष्णु जी का रूप धारण कर लिया, क्योंकि विष्णु भगवान ही राम है ना। तो रामचंद्र भगवान ने विष्णु रूप धारण करके और अपना पैर रखा। तो इसलिए कहते हैं श्री राम भगवान ने अहिल्या को तारा, लेकिन श्री राम भगवान का नाम कई लोगों को तारनतार कर दिए, बहुत से लोगों को। आज हम लोग भगवान श्री राम जी को तो नहीं देखे हैं, लेकिन राम जी का नाम को लेकर सब लोग बड़े जीवन में सबका तरनतार करते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम ऐसा है सज्जनों। और महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेश। महेश के मतलब शिव भगवान जो है उनका एक नाम महेश। मही के मतलब धरती, धरती का ईश्वर महेश भगवान। और चंद्रमा विधि में और उत्पत्ति करता भगवान। और भानु का मतलब सूर्य नारायण भगवान। और हरि में पोषण करता, सबको पोषण, सबको पालन पोषण करते। और ऐसी भांति अगर सूर्य नहीं रहे ना तो अनाज नहीं होगा। राकार अग्नि, आकार सुनिए, आकार का मतलब शेप, निराकार का मतलब जिनका शेप नहीं है, और राकार का मतलब अग्नि। ये सब हरमय है। हर का मतलब शिव भगवान। पंडित जी आइए, पंडित आइए, आप पंडित जाइए। राकार कहाँ था, अग्नि, राकार है श्री भगवान। कहते हैं गोसाई जी हरमय, इसलिए हम लोग कहते हैं हर कि हरो, सब दुख हरो। भगवान शिव जी का नाम है हर, और विष्णु भगवान का नाम है हरि। और श्री भगवान शिव जी संहार करते हैं। याद कीजिए, भगवान विष्णु जी जब आता है किसी को मारने के लिए, मतलब रावण को मारते हैं भगवान, तो उनका भगवान और अच्छी स्थान प्रदान करते हैं। लेकिन शिव भगवान संहार एकदम पूरा जड़ से उखाड़ कर डिस्ट्रॉय करते हैं, संहार करता है।
भगवान शंकर जी संहार करता और अगुण उपमा रहित है। भगवान का उपमा, उसके बारे में चाहे जितने आप डिस्क्राइब करेंगे नहीं कर सकते। उपमा रहित और गुणों का निधान है भगवान जी। जिस राम नाम महामंत्र को भगवान शिव जी जपते, कोई बड़ा सा मंत्र नहीं शिव भगवान जपते, राम राम बस। अब कभी कभी हम लोग सोचते कि बड़ा बड़ा मंत्र बोलता है पंडित लोग, नहीं जरूरी, राम बोलिए लेकिन भाव से बोलिए। अब ऐसे बोलो राम तो अच्छा नहीं लगता ना, राम आप जितने श्रद्धा से करोगे भाव से फीलिंग करके अपने हृदय से कहिए भाव, और वह राम राम भगवान शंकर जी जपते हुए और मंत्र को भगवान शंकर जी जिस राम नाम का महामंत्र, राम नाम ही महामंत्र है, इसलिए मंत्र में बोलते राम रमेति रमे रामे मनोरमे मनोरमे मानो मानो रमे सहस्र नाम तत्तुल्यम। थाउजेंड नाम के तत्तुल्यम के मतलब लेवल पे है ज्यादा, सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बराने, हजारों नाम से भी बराबर उनसे है श्री राम भगवान का नाम। और काशी में भगवान जीवों को मुक्ति के कारण है भगवान शिव जी, काशी बनारस में जो आज भी महिमा जातु जान गणराउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जानिया दी कभी नाम प्रताप भयउ सिद्ध करी उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनि शिव बानी जपी जई पी संग भवानी। हर हेरु हरही को ये भूषण को। भगवान श्री रामचंद्र जी की नाम के विषय में बताते हैं, भगवान का नाम केवल। अब भगवान के विषय में छोड़ दीजिएगा कि भगवान कैसा लगता, केवल नाम, राम जी का नाम की महिमा उनके बारे में बता रहे हैं सज्जनों की। गणेश जी जानते हैं, गणेश भगवान जानते हैं कि राम नाम की महिमा, नाम के प्रभाव, भगवान श्री राम जी के नाम के प्रभाव, उनके शक्ति के द्वारा पहला जिनका पूजन होता है वो है कौन? गणेश भगवान। बोल दो, राम जी के नाम के प्रभाव से, उनके शक्ति के द्वारा। और वाल्मीकि जी ने नाम के प्रभाव से, श्री राम भगवान का नाम के प्रभाव से अच्छी तरह सब जान गए। तो जैसे भगवान का नाम को हम जान जाते हैं अच्छी तरह ना, आपको ऑटोमेटिकली भगवान श्री राम जी की कृपा से सब ज्ञान अपने आता रहेगा। तो आप फिर बाद में सोचोगे ये कैसे हुआ? नाम के प्रभाव से। राम से बड़ा राम का नाम। और इसी भांति वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम जी के नाम के प्रभाव से अच्छी तरह से सब कुछ जान गए। बहुत सबसे पहला वाल्मीकि ऋषि कवि है, कविता रचने वाले हैं। और जो उल्टा नाम जपता रहा, उल्टा राम का उल्टा क्या बोलो, और बहुत ज्यादा देरी मरा मरा बोलोगे तो राम निकलिए। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, पूरा दुनिया जानते हैं। मरा 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 मरा, हाली हाली बोलो तो उसका राम हो जाता। जैसे राम आया मुख में, वैसे भगवान तुरंत उनको ज्ञान प्रदान किए। तो राम ऐसा है सज्जन नाम भगवान का, जो उल्टा जप करने से सिद्ध हो गया है। वाल्मीकि ऋषि सहस्र नाम सम सुनी शिव वाणी, सहस्त्र नाम भगवान कहते हैं नाम के समान शिव जी की वाणी को सुनकर पार्वती माता जब सुने तो राम का नाम ले और शिव जी के संग भोजन किया।
किसका नाम? भगवान का नाम लेकर भोजन किया। इसलिए हम लोग को शिक्षा मिलता है यहाँ कि कभी भोजन करने से पहले भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लेकर भोजन कीजिए। चाहे आप बड़ा मंत्र नहीं जानो, कोई बात नहीं, भगवान के नाम तो ले लो कि भगवान आज हमारे सामने जो थाली में भोजन है आपकी कृपा से, जैसे पार्वती माता ने किए भगवान श्री राम जी का नाम को लेकर और भगवान शिव जी के साथ में भोजन किया। और ये नाम विशेषक हृदय की प्रीति, दिल में आपका बहुत प्यार होगा। और देख शिव जी भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। और स्त्रियों का भूषण जो सरस्वती माता है, तिनका भूषण और बना पार्वती माता को, और साथ में अर्धांग में धारण किया। अर्ध का मतलब जैसे पार्वती माता ने राम कही तो भगवान शिव जी ने उनका अर्ध का मतलब आधा, अंग का मतलब पार्ट ऑफ बॉडी, तो अपना तुरंत ही भगवान शिव जी ने पार्वती माता को अपना शरीर के आधा अंग में रख लिया। इसलिए अर्धनरेश्वर बोलते हैं। भगवान शिव जी का एक नाम अर्धनरेश्वर, आप कभी छापा देखेंगे ना, आधा शिव भगवान आधा पार्वती माता। उसी समय उन्होंने अब पार्वती माता को अपना अर्ध अंग में धारण किया। और जो शिव भगवान के व्यक्त है उन्होंने पार्वती को अपना भूषण किया। और अथवा स्त्री के भूषण भगवान कहते हैं आप थे, उन्होंने स्त्री को अपना भूषण किया। भगवान ने स्त्री को भूषण, भूषण का मतलब ज्वेलरी। अब आदमी जो ना, आपका ज्वेलरी कौन है? पत्नी आपका। यदि एक पति के साथ पत्नी न हो तो पति का जीवन व्यर्था हो जाता, उनका भूषण है। और एक पत्नी के साथ उनका पति ना हो तो समझ रहा वो भी अधूरा। अधूरा का मतलब आधे। तो इसलिए हमेशा याद कीजिए नाम के प्रभाव से भगवान श्री नाम प्रभाव जाल के कालकूट फल के वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी तुलसी चालीस राम नाम वर वरण युगा श्रवण भादु मास सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम जी के नाम के प्रभाव उनके शक्ति के द्वारा शिव भगवान ने अच्छी तरह जानते हैं। भगवान शिव जी और जिनके प्रभाव से भगवान शिव जी ने और भगवान शंकर जी ने प्रभाव से विष्णु ने अमृत फल प्रदान किया। राम जी का नाम को लेते लेते भगवान शिव जी ने, आप लोगों को तो मालूम वो कथा, जहर पी लिया था शंकर भगवान ने। राम का नाम लेते लेते जहर पिया, ये भीतर नहीं लेकर गए, कंठ में वोकल थ्रोट ना वहां रखा। नीलकंठ महादेव आज भी भारतवर्ष में वो जगह हम लोग जो भ्रमण करके आए हैं, और वहां पर भगवान ने कई हजार बरस और तपस्या करने लगे थे। और उसी स्थान पर आज भी पानी थोड़े ऊपर से 20 फीट ऊपर से जल आ रहा है। तो भगवान शिव जी ने वहां पर बैठकर तपस्या किया। वहां पर अपने आप शिवलिंग ऊपर हो गया। पहले बड़ा था, जैसे जैसे वहां के और अत्याचार होता है तो अब इतनी बड़ा हो गया बस। तो इसलिए भगवान का नाम की कृपा से बहुत बड़े हो जाते लोग, बहुत बड़े। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अनुचित काम करते हैं तो छोटे हो जाते हैं, ऐसे ही समझिएगा। इसी भांति भगवान शंकर जी ने राम जी का नाम का प्रभाव से अमृत के समान हो गया वो जहर। भगवान का नाम लेकर आप पीजिए, कुछ जहर भी अमृत हो गया। लेकिन ट्राई नहीं करना, यहाँ के पॉइजन बहुत कड़ा है। इसलिए क्योंकि हम लोग दिल में उतना विश्वास अब नहीं रह गया। अब ये बात सुनकर अगर कोई जाकर बोले राम ट्राई करिए, राम पंडित जी बता रहा कि राम का नाम ले लो, जहर पी लो। अब मैं बताऊं जहर क्या है? ये पॉइजन नहीं, जो और कोई पॉइजन है। खराब चीज पीना ये सब पॉइजन है, इसको नहीं लो, अच्छी चीज लो। अब पीने के मतलब ये केवल मुखारबिंद से नहीं, यहाँ से पॉइजन भी लेते लोग। यहाँ ये भी द्वार है ना।
अगर किसी की बुराई सुन रहे हो आप तो समझना आप जहर ले रहे हो, तो जहर को नहीं लो। इन आंखों से यदि बुरा चीज को देखते हो तो जानना आप जहर देख रहे हो। तो बहुत सी चीज ऐसी है जो हम लोग को डीप में एकदम गहरा में समझने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन समझ जाते हैं। और इसी तरह शंकर भगवान की कृपा है, श्री राम जी की कृपा से उन्होंने और जहर पी लिया। और वर्षा ऋतु, ऋतु का मतलब क्लाइमेट, जैसे पानी बरसने का समय आता है ना तो बरसते रहता है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, राम जी की भक्ति कैसा है? वर्षा ऋतु के समान, ये क्लाइमेट के समान कि पानी बरसता बरसता बरसता, ठीक बस ऐसे ही भगवान की भक्ति। तुलसी शाली सुदास, और रामचंद्र भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है। और श्रेष्ठ दास कैसा है? धान। अब सोचिए, धान जो ना, चावल धान, पहले धान उसके बीच में चावल, तो जब पानी नहीं बरसी धान अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार कहते हैं भगवान श्री राम जी का भक्ति वर्षा ऋतु के समान, पानी बरसते हैं और भगवान के भक्त लोग कैसा? धान। अच्छा भगवान का कृपा हो, उनका नाम हो, सब पर बरसता हो तो समझना अच्छा धान हो। अब धान जानते क्या है? ज्ञान रूपी धान, ज्ञान रूपी धान हो, और वही ये बहुत बड़ा अनाज है। और वो नहीं रहेगा, अनाज नहीं रहेगा तो फिर सब सुना राम नाम वर्ण युग। और श्री राम नाम के जो दोनों अक्षर है सज्जनों श्रेष्ठ, और आनंद, आनंद दाता, आनंद के मतलब भगवान। अब हम लोग कभी कभी बोलते बहुत आनंद लगा, तो समझ रहा है कौन सा आनंद? एक आनंद, फिर उसकी आनंद मिलेगा अरे भगवान की कथा सुनकर, तो आपको फिर परमानंद मिलेगा, जो पहला आनंद है। तो आनंद दाता, देने वाला, दाता का मतलब देने वाला, आनंद दाता। और कौन से महीना? सावन भादो, 2 महीना है। और इसी भांति गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम भगवान के नाम के विषय में मैं एक चौपाई गाऊंगा, इसके बाद में रविनेश महाराज आप आकर गाइए। हमारे पंडित जी है, थोड़ा देर पंडित जी के श्रीमुख से श्रवण करेंगे। आखर मधुर मनोहर दो बरना बिलोचन जन जिय जो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सुमिरत सुलभ सुखद सब काऊ, लोक लाऊ पर लोक निभाऊ श्री राम। दोनों राम जी का नाम का मधुर जो अक्षर है, एक एक वर्ड रा और म, दोनों अक्षर जो है ना सज्जनों बहुत ही मधुर है। मधुर, मधुर इसलिए बोलते, मधु जानते हैं ना, मधुमक्खी, मधुमक्खी का जो मधु है, मध हनी, ये ऐसे सुंदर है राम जी का दोनों अक्षर का नाम। मनोहर, मन को हरने वाले राम जी का नाम। अब देखिए चाहे जितना भी कोई गुस्सा में रहे उसको बोलो राम राम भैया, अच्छा बोलोगे तो बोली राम राम। और चाहे जितना अच्छा आदमी रही उसके सामने आए बोली राम राम, तो क्या है इसके भैया, है ना। तो राम जी का नाम प्रेम से बोलो राम राम। तो भगवान कहते हैं, श्री शिव भगवान कहते हैं पार्वती से प्रेम सहित जो राम का नाम लेते हैं तो पसीज जाता आदमी, चाहे गुस्सा में कितना धीरे बोलते राम राम, फिर बाद में बोली अरे राम राम बोलो राम। तो बोलो राम का नाम, कोई भी हो राम राम बोलने से नहीं चुकिएगा, हमेशा बोलिए। अब तो गोरे लोग यहाँ बोलते हैं राम राम, शुरू में हम लोग आए थे राम नहीं बोल पाए थे, रेम रेम। हम लोग जब आए यहाँ पर ना तो डोज रेम जब हो राम, मैंने सोचा ये डोज राम बहुत अच्छा पिकअप हम लोग खरीदो सारे, राम के नाम लिखा। बाद में पता लगा राम नहीं रेम है।
बोलाते राम, स्पेलिंग तो वही ठीक है महाराज। तो चलिए, हमारे पंडित जी बहुत प्यारा है आज इनका, पंडित अम्बिकानंद शर्मा जी, इनका आज काम था, दिन में नहीं आ पाए और शाम के आए हैं। तो मैं चाहता हूँ पंडित जी थोड़ा सा आप भी पाठ कीजिए। यहाँ से आप बेटा, आप कहाँ से निकलो, आइए। 8 बजे समाप्त हो जाएगा। आ जाओ, छोटा नहीं। कहते सुनाते समझ सुनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के वर्ण वरण प्रीति बरगाती ब्रह्म जीव सम साज चलें, पंडित जी की बड़ी कृपा है कि यहाँ से कथा को आगे बढ़ाने की मुझको सौंपा है। तो चलें, बड़ा ही सुंदर आज का जो विषय है राम नाम, एक ऐसा नाम जो हमारे जीवन से शुरू होता है और हमारी अंतिम समय तक ये नाम चलता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कहत सुनत समुझित सुटिनी के, कि कहने सुनने समझने में अधिक अच्छे, इतने सरल है, इतना छोटा, कोई कठिनाई इसमें नहीं होती। और दोनों अक्षर, ये तुलसीदास जी कहते हैं कि राम लखन सम प्रिय तुलसी के, कि वही दोनों अक्षर तुलसीदास को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि जैसे राम और लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। आप जानते हैं लक्ष्मण और राम, ये जो दोनों जोड़ी है, ये शुरू से गुरु विश्वामित्र जब इनको राज दरबार से लेने आए थे तो ताड़कासुबाहु का वध किया, फिर 7 वनवास में व्यतीत 14 वर्ष दोनों किए, तो अनेक राक्षसों का संहार किया, यहाँ तक कि रावण का भी वध किया। तो ये जो दो नाम है हमारे जीवन में, जितने भी बुराइयां हैं उसको ये खत्म करने के समर्थ रखते हैं, ये जो राम और नाम। अब देखिए, ये नर और नारायण सरिस सुभ्राता, कि यह दोनों अक्षर नर और नारायण के समान श्रेष्ठ भाई है। हम नर और नारायण साक्षात भगवान, दोनों के समान श्रेष्ठ भाई, जगत पालक, विशेषकर भक्तों की रक्षा करने वाले ये मंत्र हैं। थोड़ी देर के लिए यदि हम सोचें कि यदि एक दूसरे से जब हम मिलते हैं तो अपनी पहचान बाद में करते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, परिचय अपना दो, उससे पहले राम राम। जैसे लंका में हनुमान जी महाराज जब विभीषण से मिले तो पहले राम का नाम और फिर अपनी कथा, पहले राम का नाम और फिर अपना परिचय।
तो अपना परिचय जब हम देते हैं, लेते हैं, तो पहले राम का नाम, और कहीं हम आराम फरमाते हैं, बहुत थके हुए होते हैं, तो राम नाम से अपनी थकावट को दूर कर लेते हैं। और दुखी होते हैं कहीं, तो राम नाम को लेकर अपना दुख भी दूर कर लेते हैं। और ये दो अक्षर हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि अंत समय जब हमारी अंतिम यात्रा होती है, तब भी हम राम नाम सत्य का उच्चारण करते हैं। तो कोई तो बात है ये दो अक्षर में। यदि इसको हम अच्छी तरह से फोड़ के हम देखें, तो इसमें दो नहीं 3 अक्षर का समागम होता है। पहले आता है रा अक्षर। हमारे साधु और संतों ने कहा है कि रा अक्षर में वो शक्ति है जो सूर्य में होती है। आप समझ सकते हैं कि सूर्य यदि इस संसार में ना हो तो हमारी क्या दशा हो सकती है। सबसे पहले यहां पर जो अंधकार है वो छाया रहेगा, प्रकाश मिलेगा ही नहीं। और समझना ये बात भी हमको चाहिए कि जब सूर्य की किरण नहीं पड़ते, इसी से हमारे सारे पेड़, फल फूल इत्यादि भी लगते हैं, सूर्य के शक्ति से। और जो हमारे वातावरण में जो कीटाणु हैं, अनेक तरह के बैक्टीरिया है, सूर्य के किरण से ये इनका नाश हो जाता है। यदि सूर्य ना हो तो अंधकार से ये कीटाणु और बढ़ते रहेंगे और यहां पर बीमारी ही बीमारी हो जाएगी। तो ये जो रा अक्षर है राम का नाम में, हमारे जीवन में प्रकाश ही नहीं देता, हमारे जीवन में जो बुराइयां होती है उनका भी नष्ट कर डालता है। सूर्य के शक्ति रखता है ये रा अक्षर। और दूसरी हम यदि देखें तो रा में आ आता है। पहला तो सूर्यवाचक शब्द है रा, और फिर जो उसमें आ का मात्रा आ जाता है वो अग्निवाचक शब्द। अग्नि एक तेज है उसमें। यदि अग्नि ना हो तो हमारा जीवन नहीं, उसका संचालन नहीं हो सकता। हमारे देह में भी अग्नि है, दूसरी तरह की अग्नि है, शक्ति के रूप में बसी हुई है। तो आ का जो अक्षर उसमें आता है वो अग्निवाचक शब्द है। जैसे जब हम हवन इत्यादि करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, तो जितने भी आहुति छोड़ते हैं वो तेज वो अनेक देवी देवता तक पहुंचाती है। वही तेज हमारे जीवन में भी आ अक्षर लाती है। वो बिना शक्ति के, वो बिना तेज के हमारा जीवन का संचालन नहीं हो सकता। और अंत में जो मां का शब्द है, मां, ये चंद्रवाचक शब्द है। हमारे जीवन यदि रहे, उसमें शक्ति रहे, यदि उसमें ममता ना हो, दया ना हो एक दूसरे के प्रति, तो जीवन किसी काम का नहीं। तो ये जो मां का शब्द है, ये चंद्रवाचक शब्द है। ये हमारे जीवन में शीतलता लाता है, ममता लाता है, दया लाता है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना जो हम रखते हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं, वो क्षमता इस शब्द में है। तो देखना, कोई तो बात है इस रा और मां में। यदि कोई इस शब्द को ही केवल जपे और सब मंत्र को छोड़कर, जैसे पंडित जी ने कहा कि केवल राम नाम को जपे, तो आज से याद रखना कि कितनी बड़ी शक्ति ये दो अक्षर राम नाम में है। जैसे शिवजी ने भी हलाहल जहर को पी लिया था, तो किसी ने शिवजी से पूछा कि कैसे तुमने हलाहल जहर पी लिया? तो शिवजी ने कहा, देखिए विष आया बाहर से और राम हमारे अंदर। बाहर से विष आया, अंदर से राम, वो आकर हो गया विष राम। इतनी बड़ी शक्ति राम नाम में है। और इसके विषय में क्या कहा जाए? कहते हैं कि भगवान श्री राम भी अपने राम की नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। इतनी बड़ी शक्ति उनके नाम में है। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी आता है। यदि कोई आपसे कहे कि व्यक्ति कभी कभी वहीं खड़ा रखता, लोग व्यक्ति को नहीं पहचानते, लेकिन जब उसका नाम पता चलता है तो कहते हैं हाँ ये नाम मैंने सुना है, हाथ उससे मिलाते हैं, गले मिलते हैं कि चलो आपका नाम बहुत सुना था लेकिन आज पहली बार मिलना हुआ। तो नाम व्यक्ति से बड़ा होता है, जैसे राम से बड़ा राम का नाम। तो चले वही नाम का हम रटन करें, उच्चारण करते हुए कथा को आगे बढ़ाएं।
राम सिया राम जय जय राम 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 स्वाद तोच सुगति सुधा के कमट से समधर सुधा के राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जनमन कंद मुंद जय यशोमति हरि भर से राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम एक छत्र एक मुकुट धरी कर्ण पर नाम के वरण विराजत दो सियावर रामचंद्र की जय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी नाम की महिमा का बखान करते हुए आगे लिखते हैं कि स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कि मुक्ति रूपी अमृत के स्वाद और संतोष के तुल्य ये दोनों अक्षर है। ये दोनों अक्षर जो है ये अमृत के समान स्वाद इसमें है। आप जानते हैं कि कोई अमृत यदि पीता है तो क्या होता है? अमर हो जाता है। इसी तरह से राम नाम का रस कोई भक्ति पूर्वक पी ले, मतलब कि राम उसके अंदर हो, वो व्यक्ति अमर हो जाता है। इसका मतलब नहीं कि उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। जीवन का अनिवार्य सत्य है कि जो इस संसार में जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित ही होती है, लेकिन उसका नाम अमर हो जाता है। जगत में लोग अच्छाइयों को देखते हैं युगों युगों तक। आप देखते हैं कि राजा हरिश्चंद्र जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे एक एक युग में आप देखते चले, इतने जो महान इनका व्यक्तित्व था, उनका नाम आज भी रोज गाया करते हैं, लोग लिया करते हैं। बापू गांधी को देखिए। तो इसी तरह से राम की नाम जो लेता है, राम की बताए गए पद पर जो चलता है, जिसके अंदर राम का आचरण होता है, वो सदा इसी तरह से अमर हो जाता है। और मुक्ति रूपी जो अमृत के स्वाद और संतोष के तुल्य दोनों अक्षर है, अमृतमय स्वाद होता है। ये दो अक्षर ऐसे हैं, ये कोई कड़ुआपन इसमें नहीं आता है। किसी को आप राम नाम कहेंगे तो इसमें एक अलग तरह की स्वाद है। कितनों भी रुष्ट होगा व्यक्ति, कितनों भी रूठा होगा, राम नाम को लेने से वो राम राम वो भी कहेगा। यहां पर देखना, आप जानते हैं एक दूसरे से हम मिलते हैं तो दो बार क्यों राम राम करते हैं? राम नहीं कहते। इधर वाला व्यक्ति राम राम कहता है, उधर वाला भी राम राम कहता है, दो बार। इसका यही कारण है कि जब लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि हमारे अंदर के राम का मुलाकात तुम्हारे अंदर के राम से हो रहा है। सबके अंदर राम है। यदि राम सबके अंदर ना हो तो कोई जीवित रह ही नहीं सकता। लेकिन हम एक दूसरे के जो बैर भाव है उसको बढ़ाते चलते हैं, उसके अंदर में परमात्मा को नहीं देखते। तो यही आज गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाते हैं
कि ये जो मुक्ति को देने वाले स्वादमयी नाम है, इसको ही आप लेते रहें। और एक छत्र एक मुकुटमणि सब मर्नन पर जो, कि सब बानों के ऊपर रकार छत्र और मकार मुकुटमणि बिंदु होकर विराजते हैं। यह राम नाम के 2 अक्षर ऐसे हैं जो लेता है उनके ऊपर एक छत्र छाया के रूप में ये नाम हो जाते हैं। कोई भी दुख उनके ऊपर नहीं आता। जैसे आप एक छतरी यदि लगा ले बारिश के मौसम में, तो जैसे वर्षा आती है वो छतरी से बगल हो जाता है। यदि किसी के ऊपर राम नाम की छतरी उसके ऊपर है तो कितने भी दुख उसके ऊपर आए उससे टकरा कर वो दूर हो जाएगी। राम नाम में ऐसी शक्ति है और ऐसा जादू है। चलें हम कथा को आगे ले चलें। समझत सरिस नाम अरुणानी, प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दहुरी से उपाधि, अखत नादि साधि भजो रामा। राम ही राम भजो, राम ही राम भजो। तो बड़ छोट कहत अपराधु, गुण भेद समझिए साधु। देखिए रूप नाम अभिहीना, रूप ज्ञान नहीं नाम अभिहीना। भजो रामा, राम ही राम भजो, राम ही राम भजो, राम ही राम भजो, राम ही राम भजो। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर चौपाइयों में लिखते हैं कि समुझिति सरिस नाम अरु नामी। समुझिति सरिस, सरिस जो अति पीने में जैसे मीठा जो होता है, राम का नाम ऐसा है, इसमें ऐसा शक्ति है, ऐसा जादू है जो उच्चारण करने में मीठा, कोई कड़ुआपन नहीं। और प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी, कहते हैं कि समझने में नाम और नामी बराबर है। जो राम नाम को लेता है, लेने वाला और राम का नाम एक बराबर, परस्पर प्रीत रखने वाले, प्रभु की पीछे सेवक के समान गमन करने वाले, अथवा सेवक और प्रभु के समान परस्पर जो प्रीत वाले हैं। कि नाम रूप दो ईस उपाधि, कि नाम का जो रूप है साक्षात ये ईश का उपाधि, ये ईश्वर का उपाधि है। राम का नाम जो है ये परमात्मा का नाम है, साक्षात ये ईश्वर रूपी है राम का नाम। अखत अनादि समुझी साधी, ये छोटा सा शब्द है लेकिन कभी कभी समझने में नहीं आता। अखत अनादि समुझी साधी, कभी कभी लोग समझ नहीं पाते, लेकिन यदि इसको समझने का हम प्रयास करें तो बिल्कुल सरस और सरल है। कहने में सरल, कोई कठिनाई नहीं, और सरस का मतलब है मधुर, कहने में मीठा। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गेन भेद समुझे ही साधु, कि बड़ा नाम है या नामी। लोग अपने आप में कभी कभी भेद रखते हैं कि व्यक्ति बड़ा है या नाम बड़ा है, नाम बड़ा है या नामी बड़ा है। एक बार इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी के पास लोग एक संशय लेकर आए। किसी ने कहा कि साक्षात परमात्मा के जैसे 2 रूप होते हैं, एक निराकार ब्रह्म है, निराकार। जैसे मैं जब यहाँ पर आया तो पंडित जी कह रहे थे कथा
कि निराकार, इसके मतलब कि कोई जिसका आकार नहीं, जिसका शेप नहीं। परमात्मा निराकार रूप में समस्त सृष्टि ब्रह्मांड में समाये होते हैं। निराकार एक उसका रूप है जिसको हम कभी देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। जैसे एक फूल का सुगंध, एक परफ्यूम का सुगंध आप ले लें, उसको हम देख नहीं सकते लेकिन उसका महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से परमात्मा का निराकार रूप है। और एक है परमात्मा का साक्षात सगुण रूप। जैसे राम और श्री कृष्ण सगुण रूप धारण करके इस पृथ्वी पर धर्म की मर्यादा का स्थापना करने के लिए आए, तो लोगों में विवाद छिड़ गया कि परमात्मा का निराकार रूप बड़ा है या साकार रूप, सुगुण या अगुण रूप, कौन बड़ा है। तो जब संशय हुआ तो ये गए तुलसीदास जी के पास कि पूछे कि संशय है, कौन बड़ा है। तो तुलसीदास इनके समस्या में नहीं पड़े, कहे उनसे कि दोनों को नहीं, मैंने सबसे बड़ा एक रूप तीसरे को दे दिया है। तो लोग बड़े संशय में फिर पड़ गए कि ये तीसरा कहां से आ गया। सुगुण और अगुण दो रूप है, ब्रह्मा का निराकार रूप और सगुण रूप, ये तीसरा कहां से आ गया। तो तुलसी ने कहा कि तीसरा उनका नाम रूप है। जैसे राम से बड़ा राम का नाम मैंने सबसे बड़ा राम नाम को दे दिया है, नाम रूप को दे दिया है। जिस तरह से व्यक्ति से बड़ा उसका नाम होता है, शायद व्यक्ति यहीं घूमते रहें, आप व्यक्ति को ना पहचाने लेकिन उसके नाम को आप अवश्य पहचान जाएंगे नाम से। इसी तरह से जब समुद्र में सेतु बांधा जाता था तो अनेक बंदर भालू जो राम की सेना थे पत्थर लाते और पत्थर में राम के नाम को लिखते और समुद्र में छोड़ देते। राम नाम की शक्ति से पत्थर तैरने लगते। तो भगवान श्री राम ने देखा कि जो हमारी सेना है, हमारी भक्त है, इतनी कष्ट कर रहे हैं, पत्थर को लाते हैं, उस पर राम नाम लिखते हैं, हमारे ही तो नाम है, कहें राम का तो नाम है, क्यों ना हम पत्थर को स्पर्श करें तो इनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पत्थर ये राम नाम लिख रहे हैं, मैं पत्थर को केवल स्पर्श करूं और छोड़ दूंगा और ये पत्थर स्वयं तैरने लगेंगे। तो धीरे से राम ने सोचा, नहीं, पहले चलो मैं एक ट्राई कर लूं, कहीं मैंने स्पर्श किया और सबके समक्ष में ये पत्थर तैरा नहीं तो क्या होगा। तो प्रभु राम धीरे से दूर जाते हैं, वहां से कुछ दूर जाते हैं और एक पत्थर को अपने हाथ में उठाएं और पत्थर को छोड़े। वो पत्थर को दूर ऐसे छोड़ दिए, भीग दिए, वो पत्थर तैरा नहीं, डूब गया। हनुमान जी देखें कि भगवान रामचंद्र जी वहाँ नहीं हैं, वहाँ मिसिंग है, धीरे से उनके साथ हो लिए और ये सारे दृश्य को देख रहे थे। और भगवान श्री राम जी ने जब घूमकर हनुमान जी की ओर देखा तो इतने बुद्धिमान हैं, हनुमान जी ने प्रभु राम से कहा कि हे राम, जिसको आप साक्षात फेंक दें, छोड़ दे, वो कैसे तैरेगा, जिसको आप अपने साथ रखे वो ही तैरेगा। तो ये छोटी सी कथा यही हमको जताता है कि राम से बड़ा राम का नाम, एक व्यक्ति से व्यक्ति का नाम बड़ा होता है। इसी तरह से लोग अपने नाम के पीछे भागते हैं, अपने नाम को बनाए रखने के लिए जीवन में सोचते हैं कि हमारे नाम में एक दाग ना लग जाए। तो अपने नाम को बचाने के लिए सही मार्ग को अपनाएं। सही मार्ग को कैसे हम अपना सकते हैं? ऐसे ही सत्संग में आया करें, राम कथा को श्रवण करें, भागवत कथा को श्रवण करें, साधुओं के संग करें। हमारे जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे उसको सुधारना चाहिए। रामायण को एक आईना का भी रूप दिया गया। आईना एक शीशा को कहते हैं। जैसे शीशे के सामने हम रोज खड़े होते हैं, बनते हैं, संवरते हैं, अपने मुख को देखते हैं, कहीं पर एक दाग दिखता है तो हम उसको मिटाने का उपाय करते हैं। हम वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अनेक क्रीम यदि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, बताए कि इसको लगाने से दाग मिट जाएगा, तो उसका भी उपयोग हम करते हैं कि हमारे चेहरे से ये दाग हट जाए। तो इसी तरह से जो रामायण एक आईना का रूप है, इसके समक्ष हम जब बैठते हैं, इसके ज्ञान हमारे अंदर जब आती है तो ये हमें आभास होता है, ये पता चलता है कि हमारा जीवन कैसा है और कैसा होना चाहिए।
और ये रामायण को एक वैद्य का रूप भी दिया गया है। ये अंदर के दाग मिटाने की, हमें कैसे मिटाना चाहिए उसका उत्तर भी हमें देती है। तो चलें आज की जो अंतिम चौपाई और दोहा उसको भी हम साथ लेते चलें और देखें कि राम नाम की जो महिमा है कितनी बड़ी है। मेरो मन राम ही राम रखे रे, मेरो मन राम ही राम रखे, मेरो मन राम ही राम रखे रे, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करत लगत ना पर ही पहचाने, सिर नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय सने विशेष, मेरो मन राम ही राम रखे, मेरो मन राम ही राम रखे। नाम रूप अति अखिल कहानी, समझत सुख दना परत बखानी, अगुण सगुण बीच नाम सुधानी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी, मेरो मन राम ही राम रखे, मेरो मन राम ही राम रखे, मेरो मन राम ही राम रखे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम नाम मणि जी धरू, जिए दे हरिद्वार, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तुलसी भीतर भारो, जे चाहत उजियार, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मायन महारानी की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। आज के अंतिम चौपाइयों में जो है, चलो उसका भी हम जो संदेश है देखते चलें। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रूप विशेष नाम बिनु जाने, कि रूप विशेष एक व्यक्ति का हो, चाहे कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, कितनो भी सुंदर हो, विशेष हो, खास हो, लेकिन करत लगत ना पर ही पहचाने। जब तक उसका नाम नहीं होगा तब तक हम उसका पहचान कैसे करेंगे? बहुत करेंगे तो उस वस्तु को हम डिस्क्राइब करेंगे, उसके विषय में बतलाएंगे कि ऐसा लगता है ऐसा, लेकिन जब तक नाम ना हो खास तौर पर उसको पहचानना कैसे?
तो इसी तरह से व्यक्ति का भी, जैसे वस्तु का एक नाम होता है, व्यक्ति का भी नाम होता है। नाम ही हमारा पहचान है। नाम बिना पहचानी नहीं जाती। रूप के बिना देखने में नाम का स्मरण करे तो वही हृदय में भासने लगता है। हमारी जो मन है चलायमान हो जाती है, हम सोचने लगते हैं, हृदय में भासता नहीं है कि क्या है, क्या होगा। जब नाम पता चलता है तो हम जान जाते वो ठीक, हाँ वो वस्तु के विषय में ये बात कर रहे हैं। इसी तरह व्यक्ति के नाम जो होता है व्यक्ति से ऊपर रहता है, उसका पहचान होता है। संसार में जितने भी वस्तु है, चाहे कोई पर्वत हो, चाहे कोई नदी हो, चाहे कोई समुद्र हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, कोई वृक्ष हो, कोई भी हो, सभी का नाम है, सभी के नाम से पहचाना जाता है। चाहे देश हो, विदेश हो, कुछ भी हो। ये घर में जितने वस्तु हैं जिस पर हम बैठे हैं, जो हमारे छत के ऊपर है, आकाश, पर्वत, नदी और जितने भी पक्षी है, पशु पक्षी, जीव जंतु, सभी का नाम है, हम नाम से पहचाने जाते हैं। और जो व्यक्ति हैं, आप देखना परमात्मा की महिमा, कितना जनसंख्या होगी इस सारे ब्रह्मांड में, मनुष्यों को केवल है और जीव जंतु का। इतना परमात्मा की रचना आधुनिक है कि बहुत मुश्किल से शायद कोई दो व्यक्ति आपस में देखने में मिलते होंगे। सबका चेहरा अलग, सबकी बोलचाल अलग। कहीं कोई दूर से भी पहचाना व्यक्ति बात करे तो आप पहचान जाए कि अमुक व्यक्ति बात कर रहा है। लेकिन वो सब पहचाने जाते हैं कैसे? नाम से। सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा नाम होता है। यहां तक कि राम से भी बड़ा राम का नाम। और नाम रूप अति अकथ कहानी, अकथनीय है। अकथनीय के मतलब कि जिसके विषय में वर्णन नहीं किया जा सकता, समझा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, उसके विशेषता जो लिखी नहीं जा सकती, और फिर भी समझने में सुखदायक। जब समझ में आ जाता है कि वो उस नाम का व्यक्ति, उस नाम की वस्तु, तो समझ में आ जाती है और कही जाती। जैसे कि मैंने कहा पहले कि अगुण सगुण बीच नाम सुखासी, कि जैसे अगुण और सगुण परमात्मा के दो रूप है, उनके बीच में नाम ही सर्वोपरि है, नाम ही परमात्मा का बड़ा है। और अंतिम दोहा में वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि राम नाम मणि दीप धरो। राम नाम को अपने अंदर मणि दीप धरो, जीह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहत उजियार। अपने जीवन में अंदर या बाहर किसी तरह से आप प्रकाश चाहते हैं, उजियारा चाहते हो, तो राम नाम एकमात्र साधन है। उसके बिना आपके जीवन में प्रकाश नहीं होगा। आपके जीवन से जो दुर्गंध है वो नहीं मिटेंगे। राम नाम में ऐसा शक्ति है। और उपमा देते हुए भी गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर शब्दों में लिखते हैं कि राम नाम मणि दीप धरो। मणि की उपमा देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामायण में जितने शब्दों का प्रयोग करते हैं, दोहा चौपाइयों का, उसमें कोई भी कभी भी कोई खामियां नहीं निकाल सकती, कोई त्रुटियां नहीं। कितने बुद्धिमान रहे